हेलो, वेलकम इन मिशन स्टडी। आज हम क्लास 8 के साइंस पढ़ेंगे और क्लास 8 के साइंस में आज हम सबसे पहले जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन चैप्टर 1 है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को हम पढ़ेंगे। तो आज से हम जो है वो साइंस के सभी टॉपिक्स को देखेंगे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो। तो चलो शुरू करते हैं। ये पहला चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। पहेली और बूझो जो है वो अपने अंकल के घर समर वेकेशन में गया। देयर अंकल इज़ अ फार्मर। उनके अंकल क्या हैं? किसान हैं। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल्स, सॉल्स, प्लग्स एटसेट्रा इन द फील्ड। एक दिन उसने जो है खेतों में क्या देखा? कुछ औजार को देखा, जैसे कि खुरपी, सिकल्स, सॉल्स और प्लग जैसे कुछ औजारें थी। इनका क्या उपयोग होता है वो आप जानते होंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। यू हैव लर्न डैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। आप तो जानते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को भोजन की ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। प्लांट्स जो है वो अपना भोजन स्वयं ही बना लेते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्या आप बता सकते हैं कि प्लांट अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो प्लांट अपना भोजन जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स यहाँ तक कि इंसान भी जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम। तो ये एनिमल्स जो है वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हम भोजन करते क्यों हैं। You already know that energy from the food is utilized by organism for carrying out their various body function। तुम ये बात तो जानते ही होगे कि ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना अलग अलग काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए भोजन की उनको ज़रूरत होती है, जैसे कि डाइजेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए और एक्सक्रेशन के लिए। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स और बोथ। हम अपना भोजन जो है वो या तो प्लांट से प्राप्त करते हैं या एनिमल से, या फिर हम दोनों से ही प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो नीचे यहाँ कहा है कि सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स इन आवर कंट्री। चूँकि हमें भोजन की तो ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हम अपने कंट्री में एक इतने बड़े लार्ज नंबर पे के लोगों को, पॉपुलेशन को हम कैसे फूड जो है प्रोवाइड करें। तो कह रहा है क्या, जो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशंस, regular productions, proper management and distribution is necessary। इन इतने लार्ज जनसंख्या को जो है वो भोजन प्रोवाइड करने के लिए हमें रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, उसका फिर प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें सभी के पास तक उस फूड को डिस्ट्रीब्यूशन करना ये ज़रूरी होता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होती है। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आगे कह रहा है, when plants of the same kinds are cultivated at one place on large scale, it is called a crop। For examples, crop of wheat means that all the plants grown in the fields are that of wheat। कह रहे हैं जब पौधा, एक ही तरह का पौधा एक ही जगह पे एक लार्ज स्केल पे जो है वो उसको कल्टीवेटेड किया जाता है, यानी कि उसकी खेती की जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि गेहूं के एक ही तरह के प्लांट को हम जो है एक साथ उगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आर फील्ड आर डैट ऑफ व्हीट, यानी कि उसको तब हम व्हीट की, गेहूं की फसल हम कहते हैं।
You already know that the crops are of different types like the cereals, vegetables and fruits. तुम ये भी जानते होगे कि जो फसल्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि सेरल्स में जैसे पल्स आ गया, दाल के अलग अलग टाइप्स आ गए, वो सेरल्स हो गए। वेजिटेबल्स सब्जियां एंड फ्रूट्स यानी फल्स हो गए। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन्स इन विच दे ग्रोन, और ये सभी को हम अलग अलग सीजन के हिसाब से क्लासीफाई कर सकते हैं जिसमें वो उगते हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया क्या है? एक बहुत ही विशाल देश है, बड़ा देश है। द क्लाइमेट कंडीशंस लाइक द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन्स टू अनदर। इंडिया एक बहुत ही बड़ा कंट्री है, इसीलिए यहाँ का जो क्लाइमेट कंडीशन है वो, और टेम्परेचर जो है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, ये सभी क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह वैरी करता रहता है। यानी कि कहीं जो है वो क्या है, गर्मी है ज़्यादा तो कहीं गर्मी कम है, कहीं ज़्यादा अधिक वर्षा होती है तो कहीं कम वर्षा होती है। अलग अलग जो है मौसम जगह, अलग अलग जगहों का अलग अलग होते हैं। अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और इसके हिसाब से ही इस इंडिया के, हमारे देश के जो अलग अलग जगह हैं उनके अलग अलग रीजन में अलग अलग फसल्स उगते हैं। डिस्पाइट्स देयर डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग्स पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। दिस आर, और इसके अलावा जो है वो इतने सारे डाइवर्सिटी होने के बाद जो है हमारे यहाँ दो तरह के मेन फसल्स होते हैं, जो जिनको क्या बोलते हैं, पहला है खरीफ फसल जिसको खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं, और दूसरा है रबी फसल जिसको हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं खरीफ क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन्स आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। वैसा फसल जो रेनी सीजन में यानी वर्षा ऋतु में उगाए जाते हैं, उन फसल को हम क्या बोलते हैं, खरीफ फसल बोलते हैं, खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर, और इंडिया में जो रेनी सीजन होते हैं वो जनरली कब से कब होते हैं, जून से सितंबर तक होते हैं। जिसमें रेनी क्रॉप्स का एग्जांपल है पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन्स आर खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स के एग्जांपल हो गया पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। ठीक है, तो सबसे पहले आप अभी नोट करो कि व्हाट इज़ खरीफ क्रॉप्स। पहला क्वेश्चन हो गया व्हाट इज़ खरीफ क्रॉप्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द क्रॉप्स विच आर शोन इन द रेनी सीजन्स आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। आप इसको नोट करो और एग्जाम्पल में आप पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट्स ये लिख लो। और जनरली ये सोन सीजन इसका कब से कब तक होता है, तो जून टू सितंबर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या होता है, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। वैसा फसल जो विंटर यानी कि शरद ऋतु में जो है वो उगाए जाते हैं उन्हें रबी क्रॉप्स कहते हैं। तो ये विंटर सीजन कब से कब तक होता है, तो अक्टूबर से मार्च तक होता है। एग्जाम्पल के लिए रबी क्रॉप्स का एग्जाम्पल जो है, तो रबी क्रॉप्स का एग्जाम्पल जो है वो क्या होगा, व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंस्ड, ये सब क्या है, रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ भी सेकंड क्वेश्चन एक और बनता है कि व्हाट इज़ रबी क्रॉप्स, तो इसका भी आप आंसर लिखो, कॉपी में नोट करो। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। इसका सीजन लिख लो, अक्टूबर टू मार्च। एग्जाम्पल में व्हीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, ये सब लिख लो। Besides these, pulses and vegetables are grown during the summer at many places. इसके अलावा भी जो वेजिटेबल्स होते हैं
और पल्सेस होते हैं वो समर के महीने में जो है उगाए जाते हैं अलग अलग जगहों पे। ठीक है, तो आगे आप देखते हैं बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप्स प्रोडक्शन। क्रॉप फसल के प्रोडक्शन के लिए जो है वो नॉर्मली हमें क्या क्या प्रैक्टिस पहले करनी पड़ती है। ठीक है, आगे कह रहा है क्या, जो टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो। हमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए जो करनी पड़ती है, सबसे पहला काम को क्या करनी पड़ती है, तो पहला करना पड़ता है हमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी की हमें तैयारी करनी पड़ती है। फिर सोइंग, यानी हमें उसमें बुआई करनी पड़ती है। उसके बाद हमें एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइज़र, और हमें उसको मेन्योर और फिर उसमें हमें फर्टिलाइज़र ऐड करना पड़ता है। फिर इरिगेशन यानी सिंचाई करनी पड़ती है। उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हमें उसमें जो है कोई कीटाणु ना लगे उसके लिए हमें प्रोटेक्शन करनी पड़ती है। फिर हार्वेस्टिंग, जो है हमें उसकी कटाई करनी पड़ती है, फिर उसका तैयारी करना पड़ता है। और लास्ट में हम जब तैयार हो जाता है फसल हमारा, तो क्या करते हैं, हम स्टोरेज करते हैं, यानी कि उसकी हम जो है घर में स्टोर करके रख लेते हैं। तो ये सारे फसल की सबसे पहले प्रैक्टिस के लिए हमें इन सारे चीज़ों की करना ज़रूरी होता है। तो उसमें अब है आगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, ये सब है। तो ये सब हम अगले क्लास में जो है अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और आप तब तक खुश रहिए। बाय।